वर्ल्ड नाउ में अगली खबर है नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात की। इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया, बहुत कम बार देखा गया होगा कि अमेरिका किसी देश को घेर ले कंप्लीट और हमला ना कर पाए, और उस इलाके में जो सबसे मजबूत देश है सैन्य तौर पर इजराइल, वो अमेरिका से मीटिंग करने के लिए जाए। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल की सांसें अटकी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। सवाल सिर्फ मुलाकात को लेकर नहीं है, सवाल उस डील को लेकर है जो तेहरान के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दो ऐसे चेहरे जिनके फैसले नक्शे बदलते हैं, जिनकी मुलाकातें दुनिया की कूटनीति को हिला देती हैं, जो मिसाइलों की भाषा पर ज्यादा यकीन रखते हैं। वो ईरान में बैकफुट पर क्यों है, और आखिरकार अमेरिका के 1 महीने के डिप्लॉयमेंट के बाद यह मीटिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। चलिए समझते हैं इस खबर को। मुलाकात क्यों जरूरी है अमेरिका और इजराइल की। ये ईरान अमेरिका में कभी भी जंग छिड़ सकती है, यह बात 100% गारंटीड मानी जा रही है। ईरान को लेकर वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग होने वाली है। ईरान को लेकर इजराइल ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। कतर एयरबेस पर अमेरिकी फौज की हलचल तेज हो गई है। कतर एयरबेस पर अमेरिका के B-52 बॉम्बर उतार दिए गए। जमीन पर बारूद सुलग रहा है, आसमान में B-2 बॉम्बर गरज रहा है, और हर घंटे मौत की खबर आ रही है। यह मुलाकात सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि डिसीजन टाइम है कि आखिर ईरान का क्या किया जाए। अमेरिका ने सब आजमा लिया। अमेरिका ने इजराइल को भिड़ा दिया, अभी 6 महीने पहले भिड़ा था, उसकी बात कर रहा हूं। साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, सैनिक घेराबंदी कर दी, सैंक्शंस लगा दिए, ईरान की इकोनॉमी को खत्म कर दिया। हां, ईरान की इकोनॉमी खत्म करने से ये बात याद आई, ईरान की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये इसके बाद की स्टोरी है, जरूर देखिएगा। तो ये जो मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मीटिंग कहते हैं उस खौफ का असर है जो ईरान ने पैदा किया हुआ है। ये सिर्फ मीटिंग नहीं है, ये युद्ध का फाइनल काउंटडाउन भी हो सकता है। जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये रिस्क असेसमेंट है। आसान भाषा में कहें तो युद्ध अगर हुआ इस इलाके में तो नुकसान कितना होगा इजराइल और अमेरिका को, इसको एसेस करने के लिए दोनों नेता यहां पर पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। हालांकि पब्लिक डोमेन में तो कई सारी चीजें हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वार्ता के बाद तनाव कम नहीं हुआ है, दोनों तरफ से धमकियों का दौर जारी है, बातचीत का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर क्यों है? ताकत के लिहाज से देखा जाए, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल के पास बहुत उन्नत हथियार और तकनीक है, बहुत उन्नत लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट्स हैं। यहां तक कि ईरान के पास तो कोई मजबूत आधुनिक जनरेशन का कोई फाइटर जेट ही नहीं है। और बताइए, जाहिर सी बात है अमेरिका और इजराइल इस पशुपेश में है कि अगर हमने हमला किया और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आया तो नुकसान कितना होगा। ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से दोनों नेताओं के बीच ये 7वीं आधिकारिक बैठक है। इस मीटिंग को लेकर ईरान भी इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बंद कमरे में क्या बात होने वाली है? नेतन्याहू ने अमेरिका से निकलने के पहले कहा कि मैं अब राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद उनसे मिलने के लिए अपने 7वें दौरे पर अमेरिका जा रहा हूं। बेशक इसमें इजराइल में ट्रंप की यादगार यात्रा और नेसेट में उनका भाषण शामिल नहीं है। मुझे लगता है कि ये बातें अमेरिका के साथ हमारे असाधारण संबंध में अनोखी नजदीकी को दिखाती है, और मेरे लिए राष्ट्रपति के साथ और इजराइल के लिए अमेरिका के साथ कुछ ऐसा है जिसकी बराबरी हमारे इतिहास में कभी नहीं की गई है। तो सवाल यह है कि अमेरिका को मनाने गए हैं, हथियार मांगने गए हैं, या फिर हमले के लिए परमिशन लेने गए हैं? कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हमले के लिए परमिशन इसलिए चाहिए नेतन्याहू को
क्योंकि सैन्य तैनाती अमेरिका की बहुत है। अगर अमेरिका को इस इलाके में इजराइल की वजह से नुकसान हुआ तो इजराइल की पीएम की कुर्सी भी जा सकती है खतरे में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग बताई जा रही है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह का जश्न भी ईरान में मनाया जा रहा है। ईरान लगातार बाहें फड़का रहा है, कह रहा दम है तो हमला करके दिखाओ। अमेरिका इजराइल कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील साइन करो, आईसीबीएम मिसाइल डेवलपमेंट बंद करो। ओमान में दूसरे राउंड की मीटिंग की तैयारी हो रही है। ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग में मिडिल ईस्ट को लेकर चर्चा भी होगी, जहां पर अमेरिका ईरान टकराव निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की संभावना है। ईरान बनाम इजराइल की तनातनी के बीच नेतन्याहू का अचानक इजराइल छोड़ना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू की यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हिजबुल्लाह और हमास पर शिकंजा और मिडिल ईस्ट में नई पावर पॉलिटिक्स, इन तमाम मुद्दों पर अंदर खाने की बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। इजराइल यह चाहता है कि हर मोर्चे पर ईरान को घेरा जाए। वहीं ट्रंप, जो पहले ही ईरान पर सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर तेहरान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तेहरान में भी इस बात को लेकर बहुत अलर्ट है। ईरान जानता है कि अगर अमेरिका और इजराइल की केमिस्ट्री फिर से उसके खिलाफ मजबूत हुई तो वहां सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है, एक्शन शुरू हो सकती है। क्योंकि एक्शन ही होगा, सैंक्शन तो सारे लिए जा चुके हैं, सैंक्शन के मामले में कुछ बचा नहीं है, अब बारी एक्शन की है। यही वजह है कि नेतन्याहू की यात्रा ईरान के लिए एक डिप्लोमेटिक मूव भी है। आपको यूएसएस अब्राहम लिंकन की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अमेरिका ने चारों तरफ घेरा हुआ है। नेतन्याहू अमेरिका में है और कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह से ईरान को कंट्रोल किया जाए, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जिससे एक संभावित खतरे का अलार्म बज रहा है। अमेरिका रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अंदर की खबर यह है कि ईरान को कैसे संभाला जाए, बातचीत सिर्फ इस पर होगी। रिस्क असेसमेंट पर बातचीत होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, नुकसान पर बातचीत होगी, डैमेज कंट्रोल पर बातचीत होगी, ईरान के रिटेलिएशन पर बातचीत होगी। बेशक नेतन्याहू कुछ भी दावा करें कि वो मिडिल ईस्ट में शांति और सुरक्षा चाहते हैं, वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए जा रहे हैं, वो ईरान के प्रॉक्सीज के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, जबकि अंदर के हालात कुछ अलग हैं। इजराइल ने नेतन्याहू के ऑफिस के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के समय के मुताबिक आज रात 9:30 बजे व्हाइट हाउस में मिलेंगे। मीटिंग से पहले या बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया को बयान देने का कोई प्लान नहीं है। इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री को पहले इस महीने के आखिर में वॉशिंगटन जाना था, लेकिन उनसे ट्रंप के साथ मीटिंग आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। इसे कुछ लोग अमेरिका ईरान बातचीत की दिशा को लेकर चिंता के तौर पर देख रहे हैं। अब आप कयास लगाइए कि जो दौरा इस महीने के अंत में होने वाला था, वो दौरा प्रीपोन क्यों कर लिया गया। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मानना है कि किसी भी समझौते से न सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर हथियारों से फिर से लैस होने की कोशिश से रोका जाना चाहिए, यूरेनियम एनरिचमेंट की किसी भी संभावना को भी खत्म करना चाहिए, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी रोक लगनी चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि बुराई की धुरी द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट और फंडिंग बंद हो जाए। पिछले हफ्ते ओमान में ईरान और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत की, जिसे दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया था। जिस तरह का रुख ईरान का है, जिस तरह का रुख इजराइल का है, जिस तरह का रुख अमेरिका का है, ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल और ईरान यहां आमने सामने हैं। इस बात को ईरान ने कभी छुपाया नहीं कि उसके नेता, सर्वोच्च नेता खुले मन से कह चुके हैं कि इजराइल को मिटा देना ही हमारा मकसद है। तो इजराइल को ईरान से खतरा क्यों है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे होती है। सबसे ज्यादा इजराइल जिस बात को लेकर चिंतित होता है वो होता है ईरान के परमाणु कार्यक्रम से, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से। इजराइल को कभी मान्यता नहीं देता ईरान, प्रॉक्सी आतंकी समूहों का खुलकर समर्थन करता है, क्षेत्रीय वर्चस्व और विचारधारा की जंग भी है, साइबर अटैक और हैकिंग का खतरा लगातार ईरान से रहता है। इजराइल का सबसे बड़ा डर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इजराइल को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बाद इजराइल पर अटैक कर देगा, या इजराइल
इस बात को एसेस करने में भी लगा हुआ है कि कहीं ईरान ने परमाणु बम बना तो नहीं लिया है, और अगर ऐसा है तो फिर इजराइल के लिए इस इलाके में चुनौतियां बढ़ेंगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ईरान इजराइल के वजूद को हमेशा खत्म कर देगा। इजराइल ऐसा चाहता है कि वो ईरान के वजूद को हमेशा मिटा दे, क्योंकि ईरान ने बार बार ये कहा है कि परमाणु शक्ति अगर उसे बनना है तो उसे अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बनना है। जबकि इजराइल ये कहता है कि जिन प्रॉक्सीज को समर्थन करता है ईरान, उन प्रॉक्सीज के हाथ में अगर ये डर्टी बॉम्ब्स लग गए तो फिर इजराइल का क्या होगा, या फिर ईरान के दुश्मन देशों का क्या होगा। यानी ईरान और इजराइल ऐसे दो दुश्मन जिनके बीच जंग अब सिर्फ दो शब्दों तक सीमित नहीं है, दो नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी आक्रामक रणनीति ने पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया है। सीरिया हो या लेबनान, इजराइल पहले भी ईरान समर्थित ठिकानों पर हमला कर चुका है। यानी अगला निशाना ईरान का या फिर इजराइल का, एक दूसरे के कोई भी देश हो सकते हैं। अब अमेरिकी सैन्य बेस कहां कहां है ये भी देख लीजिए जो ईरान के टारगेट पर है। सबसे पहले तो टर्की का लोकेशन आप देख रहे हैं, इसे इंसरलिक एयरबेस कहते हैं। यह अमेरिका का सामरिक एयरबेस है जहां परमाणु हथियार मौजूद हैं, ऐसा माना जाता है। इसके बाद है अरीफजान बेस जो कुवैत में है। 13,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक यहां पर मौजूद है। यह सब दिखाने का मकसद यह है कि ये सब ईरान के मिसाइल रेंज में है, और ईरान के पास कोई एक दो मिसाइल नहीं है जिसको इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया जाए। ईरान के पास मिसाइलों की संख्या हजारों में है। अल असद एयरबेस इराक का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है। यहां पर एक और बेस है एरबिल एयरबेस, कुर्दिस्तान नॉर्थ इराक में। एक और एयरबेस है मुवफ्फक साल्ती बेस, जॉर्डन। F-15E स्ट्राइक ईगल यहां विमान तैनात है और ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का एक अहम केंद्र माना जाता है। एक और एयरबेस है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, सऊदी अरब। फिर है अल धफरा एयरबेस, यूएई में। इसके अलावा ओमान सी मस्कट के पास ये एयरबेस है। अब इन बेसेस को आप देख लीजिए, जितने रेड बेसेस आप देख रहे हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट में, सब टारगेट पर हैं ईरान के। और इसलिए इजरायली पीएम नेतन्याहू मौजूद हैं अमेरिका में कि इजराइल अपनी रक्षा करे तो करे, साथ ही इनकी रक्षा भी सुनिश्चित करें। डोनाल्ड ट्रंप, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा हो आपके पास क्या ऑप्शन है, हम तो ऑप्शन से बाहर हैं, हमारी मौजूदगी वहां पर सिर्फ एयरक्राफ्ट करियर और सैन्य बेसिस को लेकर है, और ईरान जैसे देश से जंग लड़ना सिर्फ एयरक्राफ्ट करियर के भरोसे बहुत मुमकिन नहीं है। इसलिए हो सकता है कि इजराइल से कुछ प्लान मांगा गया हो, और इजराइल और अमेरिका के बीच इसी बात को लेकर मीटिंग होने वाली है। एक बात तो साफ है कि ईरान की सैन्य तैयारी और ईरान की रणनीति से अमेरिका और इजराइल दोनों सहमे हुए हैं, दोनों रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अगला कदम क्या होगा इजराइल का, अमेरिका का, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ बयान आ रहे हैं और ईरान मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली नीति पर चल रहा है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। मीटिंग के बाद का अपडेट भी हम आपको देंगे।